इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें साइड बाय साइड समझनी है, आयोनिक कंपाउंड्स और मोलेक्युलर कंपाउंड्स। फिर हम कंपेयर करेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और इनका नेमिंग सिस्टम कैसे डिफरेंट होता है। चलो एक क्लियर स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले आयोनिक कंपाउंड्स। सोचो जब एक मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो आयन्स बन जाते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को अनायन। ये ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक लैटिस बनाते हैं। इसलिए आयोनिक बॉन्ड को हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की तरह समझते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से नेमिंग और फॉर्मूला दोनों क्लियर हो जाते हैं। नोटिस करो, फॉर्मूलाज में आयन्स की चार्जेस बैलेंस होती हैं ताकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल रहे। ये न्यूट्रलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का रीजन उनका स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी समझो, सॉलिड में आयन्स फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं कर पाते, लेकिन मोल्टन या वाटर सोल्यूशन में आयन्स फ्री हो जाते हैं तो करंट कैरी कर लेते हैं। नाउ नेमिंग। आयोनिक नेमिंग में गोल सिंपल होता है, पहले केशन का नाम फिर एनियन का नाम। अगर एनियन सिंगल एलिमेंट हो तो एंडिंग यूजुअली आइड हो जाती है, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड। और एक कॉमन ट्रैप, ट्रांजिशन मेटल्स की मल्टीपल चार्जेस हो सकती हैं तो रोमन न्यूमरल से चार्ज स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये स्टूडेंट लोग अक्सर मिस कर देते हैं। यहाँ आयरन की चार्ज 3 होती है, इसलिए नेम में 3 लिखते हैं। अब मॉलिक्यूलर या कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। यूजुअली ये नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच होता है और रिजल्ट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लैटिस ऑफ आयन्स नहीं। इस शेयरिंग आइडिया को याद रखोगे तो प्रॉपर्टीज भी लॉजिकली फॉलो हो जाती हैं। चलो कुछ कॉमन मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल्स देखें। इनमें तुम नोटिस करोगे फॉर्मूलाज मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन दिखाते हैं, आयन्स की चार्जेस बैलेंस करने वाली थिंकिंग से डिफरेंट। बस एटम्स के काउंट और बॉन्डिंग से फॉर्मूला आता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का बिग रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरली आयोनिक लैटिस से वीकर होती हैं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं। और सिंस यहाँ फ्री आयन्स नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरली कंडक्ट नहीं करते। सॉल्युबिलिटी मिक्स्ड होती है क्योंकि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर नहीं। मॉलिक्यूलर नेमिंग में हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं क्योंकि यहाँ आयन्स और चार्जेस से नाम डिसाइड नहीं होता। प्रीफिक्सेस बताते हैं कितने एटम्स हैं, मोनो, डी, ट्राई, टेट्रा और आगे। और एक स्मॉल डिटेल, सेकंड एलिमेंट का एंडिंग यूजुअली आइड होता है, जैसे ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल से ये सुपर क्लियर हो जाएगा। ये प्रीफिक्सेस एटम काउंट बताते हैं, इसी से नेम बनता है। अब क्विक कंपेयर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में डिफरेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख पाओ। तुम देखोगे फॉर्मेशन का डिफरेंस डायरेक्टली प्रॉपर्टीज और नेमिंग तक चेन रिएक्शन की तरह जाता है। ये लिंकिंग समझ लोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फाइनली कॉमन कंपाउंड्स की एक हैंडी लिस्ट। इसका पर्पस ये है कि तुम्हारे पास रेडी एग्जाम्पल्स हो फॉर्मेशन और नेमिंग दोनों के लिए। प्रैक्टिस टिप ये है कि हर कंपाउंड के साथ एक बार डिसाइड करो कि वो आयोनिक है या मॉलिक्यूलर और क्यों। बस वही स्किल बिल्ड करनी है।